दोस्तों, मैं उमेश कुमार सिंह सीतामढ़ी से। आज बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी में जो यह घोटाला हो रहा है, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से आवाज़ उठा रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने डीएम साहब को आवेदन दिया, संयुक्त सचिव महोदय को आवेदन दिया, मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया। 10-12 मेल मैं मुख्यमंत्री जी को कर चुका हूँ, ईमेल किया हूँ। जो भी यहाँ से भेजता हूँ वहाँ से सीतामढ़ी चला आता है। डीएम साहब क्या, डीएम साहब डीपीओ मैडम को भेज देते हैं, डीपीओ मैडम उसको लेकर के रद्दी के टोकरी में फेंक देते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही। जहाँ इतना बड़ा घोटाला है, अगर कोई व्यक्ति 10 रुपया का कोई सरकारी सामान चोरी करता है, एक आम व्यक्ति गांव का अगर किसी कार्यालय में जाकर अगर 10 रुपया का कोई सरकारी सामान अगर चोरी कर ले तो उस पर एफआईआर हो जाता है, उसको जेल हो जाता है। लेकिन एक पदाधिकारी इस सीतामढ़ी जिला में बाल विकास परियोजना में 6000 कुंटल चावल और 5 करोड़ रुपया प्रति माह गमन कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने डीएम साहब को आवेदन दिया, संयुक्त सचिव को आवेदन दिया। संयुक्त सचिव महोदय के यहाँ से मुझे पत्र भी आया था कि अगर आप, यह वह पत्र है जो उन्होंने लिखा था मुझे, कि अगर आप पदाधिकारी के खिलाफ आरोप लगाते हैं तो आपको लिखित संपुष्टि के साथ शपथ पत्र जमा करना पड़ेगा। जिसके आलोक में मैंने 14/12/23 को लिखित संपुष्टि के साथ शपथ पत्र, यह 70 पेज टोटल मैंने दाखिल किया। आप देखते हैं ये बहुत मोटा है। यह एफिडेविट मैंने दिया और इस एफिडेविट में मैंने स्पष्ट लिख दिया, एफिडेविट मैंने दिया है, देखिए आप। और इस एफिडेविट में मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि अगर मेरा आरोप गलत साबित होगा तो फांसी की सजा भी मुझे सहर्ष स्वीकार है। इसके बाद फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। कागज मैंने दे दिया, पदाधिकारी के यहाँ पड़ा था। जिसके बाद बहुत सारे प्रयास के बाद क्या हुआ कि यहाँ संयुक्त सचिव महोदय एक आवेदन देते हैं, डीएम साहब को एक मेल भेजे। उस मेल में 15 फरवरी को उन्होंने मेल भेजा, एक मेल किया डीएम साहब को, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, या मैं आपको सुना देता हूँ। प्रेषक संयुक्त सचिव महोदय का पत्र है। सेवा में जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बाल विकास परियोजना में प्रति माह लगभग 6000 क्विंटल चावल और 5 करोड़ रुपए हो रहे घोटाले के संबंध में जांच कर शीघ्र जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री उमेश कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, बथनाहा, सीतामढ़ी द्वारा सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बाल विकास परियोजना में प्रति माह लगभग 6000 क्विंटल चावल एवं 5 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाते हुए गर्भवती, धात्री महिला एवं कुपोषित बच्चों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का बंदरबाट किए जाने, महिला प्रयोक्ता द्वारा प्रति माह वसूली करने, कमीशन लेने आदि का आरोप लगाया गया है। अतः परिवाद के आलोक में विभागीय पत्रांक 5880 दिनांक 17/11/23 द्वारा परिवादी को लिखित संपुष्टि एवं शपथ पत्र और साक्ष्य की मांग किए जाने पर उनके द्वारा दिनांक 14/12/2023 को अपना साक्ष्य पत्र एवं कतिपय साक्ष्य के साथ साथ लिखित संपुष्टि उपलब्ध कराई गई है। अतः परिवादी द्वारा उपलब्ध कराए गए आरोप एवं साक्ष्यों की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि परिवाद पत्र में अंकित आरोपों की जांच कर शीघ्र समंतव्य जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। और इसकी प्रतिलिपि मुझे भी दिया गया। इसके बाद डीएम साहब के हम लगातार प्रयासरत है, उनको मैसेज करते हैं, उनसे आवेदन दे रहे हैं कि भाई आप इसकी जांच करवा लीजिए। एक डीएम साहब बदल गए, दूसरे डीएम साहब आए, यहाँ पर भी कोई कार्रवाई दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे मात्र एक कारण है जो मैंने समझा है, और इसके लिए मैंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक आवेदन दिया है, जिस आवेदन में मैंने स्पष्ट लिखा है, वह यह आवेदन आप देखिए। यह आवेदन मैंने दिया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। इसमें जो यह जांच नहीं हो रहा है, इसके पीछे कारण मैं बता दूं कि सीतामढ़ी में एक जज साहब है,
सीतामढ़ी के जज हैं, उनकी पत्नी परिहार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है, परिहार से डीपीओ है, और उनके द्वारा भी कमीशन लिया जाता है। जज साहब को भी मालूम है कि 10 लाख का महीना उनके घर पर आ रहा है, और जहां जज की पत्नी से डीपीओ, वहां जांच कैसे होगा? यह मैं आपको बता दूं कि मैं अपने जान पर खेल करके, इतना बड़ा रिस्क लेकर के मैं इस काम को कर रहा हूं। बहुत सारी धमकियां आ रही हैं सत्ता दल के लोगों के तरफ से, कुछ क्रिमिनल्स के तरफ से, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा है कि हर हाल में मैं इसकी जांच करा करके रहूंगा। अब आप सोचिए कि जिस सीतामढ़ी में आप रहते हैं, एक जज साहब के घर में 10 लाख का महीना कमीशन का जा रहा है, फिर जांच कैसे होगी? कोई पदाधिकारी हिम्मत करेगा जांच करने की? नहीं करेगा। और यह सारा चीज यहां हो रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो परिहार से डीपीओ अपना अमृता, उनके हस्बैंड अभी तत्काल जज है यहाँ, और स्थिति यह है कि कोई जांच करने को तैयार नहीं है। उल्टे हमको कहा जाता है, जब मैं जज साहब को आवेदन, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आवेदन दिया था, तो मुझे धमकियां आने लगी। मुझे लोग तरह तरह से डीपीओ मैडम बोल रही थी कि मैं उसको देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और तरह तरह से मुझे धमकियां आने लगी। मैं सीतामढ़ी जिला वासियों से कहना चाहता हूं और डीएम साहब से भी कहना चाहता हूं कि चाहे अपराधी कोई भी हो, जांच होनी चाहिए। हाँ, अगर मैं गलत आरोप लगा रहा हूं, अगर मेरा आरोप गलत है, तो मैंने एफिडेविट दिया है ना, मैंने ये एफिडेविट दिया है, संयुक्त सचिव को दिया, सरकार को मैंने एफिडेविट दिया कि अगर मेरा आरोप गलत है तो फांसी की सजा भी हमको स्वीकार है, तो कुछ तो करना चाहिए डीएम साहब को, जांच करवाइए। अगर मेरा आरोप गलत है तो मुझे पनिशमेंट कीजिए, और नहीं तो जो पदाधिकारी इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं, इस तरह का अपराध कर रहे हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। आपको पता है, जितनी भी सीडीपीओ सब जो गाड़ी पर चढ़ती है, सब गाड़ी उसका अपना निजी है, और दूसरे के नाम पर पैसा निकाल रही है। यह बाल विकास परियोजना इतना बड़ा लूट का अखाड़ा है, और यह सीडीपीओ, यह सुपरवाइजर, यह डीपीओ, और इस सब का गेम मास्टर है जो सीतामढ़ी की डीपीओ है कंचन गिरी जी, वो गेम मास्टर है। इतना ही नहीं, जब मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ, जब मैं इस तरह का उनके ऊपर आरोप लगाया, इसकी जांच की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको यह भी पता होगा कि तरह तरह से मेरे ऊपर आवेदन दिए जा रहे हैं। बहुत सारे आवेदन मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे नाम से भारत निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा जा रहा है, मेरे नाम से डीएम साहब को पत्र भेजा जा रहा है, गलत सलत करके। यानी पूरी गलत का अखाड़ा है यह सीडीपीओ और डीपीओ। इसका जो कुकृत्य है, यह समाज के लिए बहुत बड़ा अपराध है कि एक पदाधिकारी रैंक का लोग इस तरह का लूट मचाती है, और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। जो नेता सब अभी घूमना शुरू कर दिए प्रचार के लिए, बहुत अपनी वाहवाही लूट रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप यह जांच करवा सकते हैं? क्या आप इस डीपीओ की जांच करवा सकते हैं? यह जो 6000 कुंटल चावल और 5 करोड़ रुपया प्रति माह घोटाला हो रहा है, इसकी जांच कौन करवाएगा? 20 साल से तो नीतीश जी की सरकार है, 20 साल हो गया, 2005 से 2025 होने जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, कोई सुनने को तैयार नहीं। जिला में कोई, इस बिहार में ही कोई सुनने, मुख्यमंत्री जी को मैं आवेदन दे रहा हूँ, दिन रात ईमेल कर रहा हूँ, वो सीधे वहाँ से भेज देते। और मुझे लगता है कि जब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक यही होता रहेगा, वहाँ आवेदन जाता रहेगा, आता रहेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं संपूर्ण जिलावासी से कहना चाहता हूं कि सब लोग आवाज उठाइए। यह सबके साथ गलत है, मेरे साथ मैं एक आवाज उठा रहा हूं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि महाराज सब विभाग में हो रहा है घोटाला, तो आप दूसरे विभाग का आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सीडीपीओ सब बोलती है कि जल नल में घोटाला हो रहा है, मनरेगा में घोटाला हो रहा है, वृद्धा पेंशन में घोटाला हो रहा है, हर जगह तो घोटाला हो रहा है।
तो आप वहाँ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? कृषि विभाग में घोटाला हो रहा है, वहाँ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मैं वहाँ इसलिए आवाज़ नहीं उठाता हूँ कि उसका सबूत मेरे पास नहीं है। मैं आंगनबाड़ी का आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ बाल विकास परियोजना का कि बाल विकास परियोजना का सबूत है मेरे पास कि 6000 क्विंटल चावल और 5 करोड़ रुपया प्रति माह घोटाला होता है। इसका सबूत है मेरे पास, मैंने डॉक्यूमेंट दिया है पदाधिकारी को, संयुक्त सचिव को डॉक्यूमेंट दिया है। तो मैं यह कहना चाहूँगा संपूर्ण जिला वासियों से, और मैं इस वीडियो के माध्यम से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय को भी मैं कहना चाहूँगा कि जब जज साहब के घर में 10 लाख का महीना जाता हो तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस जिला में किसी का न्याय होगा? किसी का न्याय होना संभव नहीं है। इसलिए अविलंब इसकी जांच हो, जज साहब के यहाँ से तबादला हो, उनके जो मैडम है उनके यहाँ से तबादला हो और इसकी जांच हो। जब तक उनका तबादला नहीं होगा यहाँ जांच संभव नहीं है। यहाँ जांच हो और जो लोग भी ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं उनको दंड मिलना चाहिए। और इसमें सारे जिलावासी से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि यह मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँच सके, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय के यहाँ पहुँच सके, क्योंकि उनको यह पता हो कि गरिमामयी पोस्ट पद पर बैठ करके लोग किस तरह से घोटाला करते हैं, किस तरह से इस समाज को बर्बाद कर रहे हैं, किस तरह से सरकारी पैसे का लूट कर रहे हैं। धन्यवाद।